नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा बच्चों के भविष्य से होते खिलवाड़ की, जिसमें बच्चे ही नहीं, बच्चे का घर परिवार भी पिस जाता है। ये कहावत गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, सही साबित होता हुआ नजर आता है। बिहार एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है तृतीय चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला। इस बारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीपीएससी आर्थिक अपराध शाखा की बातों पर यकीन करने के लिए और सबूत की मांग कर रही है। कोई कह रहा है प्रश्न पत्र छपने से पहले लीक हो गया, तो कोई कह रहा है प्रश्न पत्र पर कोड डालने से पहले लीक हो गया। तरह तरह की चर्चा से बिहार का तापमान बढ़ता जा रहा है। आज हम अपने इस वीडियो में प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, किसने लीक करवाया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुका है। हम अपने वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस तरह प्रश्न पत्रों के लीक होना समाज पर, देश पर क्या और युवा पर क्या प्रभाव डालता है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित होती है। आज के वीडियो में यह प्रयास करेंगे कि जिस पहलू को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया नहीं छू पाया है, वह आप तक लाने का। एक बार सोचिए, रेलवे ग्रुप डी, सिपाही भर्ती, सेना में भर्ती, शिक्षक आदि भर्ती परीक्षा की तैयारी समाज के किस वर्ग के बच्चे करते हैं? आपका उत्तर होगा ग्रामीण पृष्ठभूमि के निम्न मध्य वर्ग के बच्चे। कुछ बच्चे तो समाज के इस वर्ग से आते हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं या ठेला चलाते हैं। कुछ बच्चे मध्यम या निम्न मध्यम किसान के बच्चे होते हैं। यकीनन ऑडियो मर्सिडीज में चलने वाले बच्चे, किसी डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे इस तरह की परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। इनके बच्चे नीट, यूपीएससी, जेई आदि परीक्षा की तैयारी करते होंगे या समाज या अमेरिका और लंदन के कॉलेज में पढ़ते होंगे। समाज के इस उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग को इस तरह की नौकरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब कल्पना कीजिए, एक बार एक बच्चा परीक्षा देने पटना जाता है। उसके आने जाने का भाड़ा, रहने खाने का में 2 से 3 हजार रुपया तो जरूर ही लग जाता होगा। यह 2-3 हजार रुपया उस निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कितनी बड़ी रकम है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं जो बड़े बड़े मॉल में मूवी देखने जाते हैं, केएफसी और पिंड बलूची में खाना खाते हैं। पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का खर्च अधिकांश अभिभावक अपना जमीन और जेवर गिरवी रखकर जुटाते हैं। ये माँ बाप इस आस में जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के पढ़ाई पर लगा देते हैं कि एक बार उसके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए तो उनका जिंदगी बदल जाएगा, उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। प्रश्न पत्र का लीक होना एक आपराधिक घटना भर नहीं है। यह घटना या यूं कहिए, यह अपराधी या गिरोह जिसने यह कृत्य किया है या करता रहा है, उसे समाज का दोषी है। वह समाज का सबसे बड़ा दोषी है। एक दूसरा पहलू है, इसी समाज के उसी ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग अपना जमीन बेचकर उस सॉल्वर गैंग को इस उम्मीद में 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए देते हैं ताकि किसी तरह उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। आखिर ये गरीब लोग क्यों अपना सब कुछ बेचकर एक अपराधी को पैसा देकर खुद भी अपराधी बन रहे हैं? इसका मतलब जब आप अपने आप से पूछेंगे तो यही पाएंगे कि व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि समाज यह मान चुका है नौकरी करने के लिए सॉल्वर गैंग के माध्यम से ही नौकरी इन्हीं सॉल्वर गैंग के माध्यम से ही मिल सकती है। समाज का व्यवस्था से भरोसा खत्म सा हो गया है। दोनों तरह के बच्चे, एक जो बच्चे अपने बलबूते काफी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और दूसरी तरह के बच्चे जिनकी उत्तर हजारीबाग के रिजॉर्ट में रटाया जा रहा था पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों तरह के बच्चों का कसूरवार आखिर कौन है? सरकार है या उनके साथ साथ बच्चे और माता पिता खुद भी इसके सबसे बड़ा जिम्मेवार हैं? हमारी टिप्पणी
तलख जरूर है पर सच है। यह कैसे, आइए इसे समझते हैं। क्या देश के किसी भी भाग में पेपर लीक के मामले पर युवाओं ने कोई आंदोलन किया है? पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है और न ही अंतिम बार हुआ है। देश के युवा जिनको नौकरी चाहिए, उन्होंने कब गांधी मैदान या जंतर मंतर पर बैठकर धरना देकर सत्ता से सवाल किया है? कभी इन्होंने कोई आंदोलन किया है भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए? कभी सत्ता से सवाल हुआ ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर केवल बिहार ही नहीं, पूरे हिंदी पट्टी की यही सबसे बड़ी समस्या है। यह एक ऐसा संगठित अपराध है जिस पर कभी किसी ने सत्ता को कटघरे में खड़ा ही नहीं किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में चाहे कोई भी सरकार हो यह गिरोह प्रस्पत आउट करवाता ही रहा है। सरकारें इस गिरोह के सामने बौना साबित होती रही है। आखिर इस देश में कितने बच्चे एक भर्ती परीक्षा में बैठते होंगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे अधिक तो शायद एक भर्ती परीक्षा में युवा नहीं बैठते होंगे। तो यह देश यहाँ का युवा क्या इस सरकार से कभी सवाल किया कि आप 20 लाख बच्चों का पेपर पारदर्शी और साफ सुथरे ढंग से क्यों नहीं करवा सकते? तो उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं कॉलेजों में इस देश के 97 लाख मतदाताओं का 10 लाख पोलिंग बूथ पर आप कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाने का दावा करते हैं? यह दावा कितना खोखला है या कितना हकीकत है, यह देश के युवाओं को पूछना चाहिए। पर उन्होंने कभी सरकार से सवाल ही नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा पेपर लीक के जिम्मेदार आप खुद भी हो। यह सरकार इनके परिवार को 5 किलो राशन तो दे रही है पर स्वच्छ परीक्षा नहीं करवा पा रही है। इसका मतलब है कि देश की सत्ता में जब तक युवा सवाल नहीं पूछेगा, तब तक देश की सत्ता से जब तक युवा सवाल नहीं पूछेगा, तब तक ये परीक्षा पेपर लीक होता ही रहेगा। यह एक आश्चर्य एवं काबिले तारीफ है कि जिस परिवार पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने, जंगल राज का आरोप लगता रहा, उसके शासनकाल में 2-2 चरणों में परीक्षा बिना पेपर लीक का हो गया। बच्चों, अपने भविष्य के लिए आपको जागना पड़ेगा। सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।